शुभकामनाएं। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की से शैक्षणिक नाता तोड़ दिया है और ये तब हुआ है जब बॉयकॉट टर्की लगातार ट्रेंड कर रहा है। इंडिया में तुर्की के सभी विश्वविद्यालयों से समझौते निलंबित किए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। अगली सूचना तक तुर्की से शैक्षणिक सहयोग पर रोक लगाई गई है। जामिया, जेएनयू, एलपीयू ये सभी अपने समझौते तोड़ चुके हैं। एमओयू रद्द हो गए हैं और ये देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो रहा है। जहां तुर्की के साथ में समझौते थे वो अब पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। शैक्षणिक समझौता तोड़ दिया है तुर्की के साथ में। ये सभी विश्वविद्यालय हैं जो कि समझौते रद्द कर रहे हैं और ये तब हो रहा है जब पूरे भारत में बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। ये अलग अलग तरीके से बॉयकॉट हो रहा है। ये इस तरीके से हो रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थान थे, जो यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने तुर्की के साथ में संबंध किए थे, समझौते किए थे, वो तोड़े जा रहे हैं। लोग मेड इन टर्की सामान नहीं खरीद रहे, व्यापार भविष्य में नहीं करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि टर्की घूमने जाने की प्लानिंग थी अगर, तो वो भी कैंसिल लोगों ने की। हम लोगों ने आज पाकिस्तान और तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है। इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है, तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए और सब मिलजुल कर जो आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का खात्मा करिए और एकजुट होकर रहिए आप लोग। हम लोगों ने आज पाकिस्तान और तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है। इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है, तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए और सब मिलजुल कर जो आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का खात्मा करिए और एकजुट होकर रहिए आप लोग। 20 पर्यटकों की हत्या करवाई आतंकवादियों को भेज करके। उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें? तो सारे रिश्तों को ख़त्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकालेंगे कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का? पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। हम लोगों ने तुर्की और पाकिस्तान का शव यात्रा निकाला गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो और विशाल भारत संस्थान की तरफ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको खोज के यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से उनको उनके देश भेजा जाए। और ये हम लोग बहिष्कार करें, तुर्की का सामान हो, पाकिस्तान का हो या चाइना की जितनी भी चीज़ें आए, उसको हम यही कहने, आम जनता से कहना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ तुर्की और पाकिस्तान और चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जाए। और हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उनकी ये नेस्त नाबूद किया जाए।